क्या नाम हुआ? हमर उषा देवी। कितना दिन हुआ था इस शादी का हुआ? 10 तारीख दिसंबर के अच्छा, शादी इसी दिसंबर में 10 तारीख को। जी। तो ये कैसे घटना हो गया? हम चल गए हम बउआ के सांप कट लेल तो हॉस्पिटल में जी आईसीयू में राकेश कुमार आईसीयू मोतिहारी में भर्ती कैले जी रही राजवा के। जी ताले 14 तारीख के वीडियो कॉल बतुआईली निमन से बाबू बतुआला को बेड से हम लइका में फंस गेली। जी। हम ना फोन करे पहली घरे आईली 5 दिन अच्छा, पता तो ये क्यों ऐसा दर्दनाक घटना हुआ? कुछ रीजन होगा क्या? कहे हमरा बुलेट द अभी तीती जाके मोतिहारी देखल लेके कहीं तीती गंभीर सांस उस ना चले। अब देखल तो कहे हमरा के बुलेट के सके द भेल से अब बाद में दिया इतना तो 5 लाख तिलक देनी जी। अब जितना साड़ी पहन लेबा गहना पहन लेबा सब सोने के देली। कहली से बाद में देम बुलेट तिलक देली 5 लाख सब करते धरते हमरा 20 लाख ले टूटल बा दुआर से लेके घर ले ओकरा बर्तन हारी सब देली। अतः कहली बाद में दिया ताले बाबू के हमरा नेटी दाब के समूह देलक हो रजवे। नमस्कार, मैं रवीश और आप देख रहे हैं द न्यूज ऑफ नेशन। अभी वर्तमान में मैं नरकटिया विधानसभा के दरपा थाना अंतर्गत सुकलैया गांव के सरेह में स्थित हूं। मैं आपको यह दृश्य दिखाने के प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पे एक माँ की बेटी का एक माँ की बेटी का दहेज के लोभ में आकर लोग हत्या कर देते हैं। मैं आपको यह चीज़ दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नारी सशक्तिकरण के दौरान अत्यधिक मात्रा में नारियों को आगे बढ़ने के लिए वह अपनी अभियान चला रहे हैं, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो यहाँ के दहेज के जो लोभी लोग हैं वह कहीं ना कहीं एक बेटी का गला घोटने के लिए बैठे हुए हैं। तमाम बातें हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये लड़की की माँ है, और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये स्थिति जो हुई ये कैसे घटना हुई और शादी हुए कितने दिन हुए। मैं सारे वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जी, क्या नाम हुआ? हमर उषा देवी। कितना दिन हुआ था इस शादी का हुआ? 10 तारीख दिसंबर के शादी। अच्छा, इसी दिसंबर में 10 तारीख को। जी। तो ये कैसे घटना हो गया? हम चल गए हम बउआ के सांप कट लेल तो हॉस्पिटल में आईसीयू में राकेश कुमार आईसीयू मोतिहारी में भर्ती कैले रही राजवा के। ताले 14 तारीख के वीडियो कॉल बतुआईली निमन से बाबू बतुआला को बेड से हम लइका में फंस गेली। जी। हम ना फोन करे पहली घरे आईली 5 दिन पता। अच्छा, तो ये क्यों ऐसा दर्दनाक घटना हुआ? कुछ रीजन होगा क्या? कहे हमरा बुलेट द अभी तीती जाके मोतिहारी देखल लेके कहीं तीती गंभीर सांस उस ना चले। अब देखल तो कहे हमरा के बुलेट के सके द भेल से अब बाद में दिया इतना तो 5 लाख तिलक देनी। अब जितना साड़ी पहन लेबा गहना पहन लेबा सब सोने के देली। कहली से बाद में देम बुलेट तिलक देली 5 लाख सब करते धरते हमरा 20 लाख ले टूटल बा दुआर से लेके घर ले ओकरा बर्तन हारी सब देली। अतः कहली बाद में दिया ताले बाबू के हमरा नेटी दाब के समूह देलक हो रजवे। तो देख सकते हैं कि किस तरह एक माँ बिलख बिलख कर अपनी बेटी की याद में रो रही है, लेकिन यहाँ पे एक दहेज के जो लोभी लोग हैं यह कहीं ना कहीं इनके साथ अनहोनी किए हैं। मैं यहाँ पे जो यहाँ के थाना प्रभारी आए हुए थे, यहाँ पे डीएसपी जी का आगमन हुआ था। यहाँ की 100 की जो अस्थियां है वह प्रशासन के द्वारा लेके गया है कि उस 100 की अस्थियां को लैब में चेक किया जाएगा, और लैब में पुष्टि होने के बाद इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जो दहेज के लोभी हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये एक तरफ देखा जाए तो माननीय नीतीश कुमार जी ने दहेज प्रथा को बंद करने के लिए, नारी सशक्तिकरण को आगे आने के लिए एक महिला रोजगार योजना के तहत विभिन्न तरह के फील्ड में वह अपना योगदान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि दहेज के लोभी लोग किस तरह से दूसरे के घर की बेटी बहू को गला घोट कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ पे वह 100 को जलाया गया है, और इस 100 को जलाने के लिए कितने तरह की मटेरियल का प्रयोग किया गया है मैं आपको सीधा तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं यह जो घटना है यह बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। यही वह जगह है, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दीजिए। यही वह जगह है जहाँ पे एक लड़की की गला घोट कर और उसके 100 को जलाया गया है। मैं आपको एक चीज और दिखा दूं
कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कहीं कहीं अस्थियां इसमें अस्थियां दिखाई दे रही है। और इसी अस्थिया को लेके थाना प्रशासन के द्वारा इस अस्थिया को लेके गया गया है, ताकि इसका अस्थि को चेक किया जाएगा लैब में, और लैब में उसका डीएनए पास होता है, डीएनए सही रिपोर्ट आता है, तो कहीं ना कहीं उस दहेज के जो लोभी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से प्लास्टिक की जो रस्सी है और टेंट में जो बांधने वाली कपड़े हैं, और यहाँ पे बोतल में पेट्रोल सारी दिख रही है। तो किस तरह से कितनी दर्दनाक घटना है यह, और इस दर्दनाक घटना के लिए मैं यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद से पूछना चाहता हूँ कि आप एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा देते हैं, तो दूसरी तरफ आप बेटी का गला घोटने वाले को ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से एक पिता अपने बाल बच्चे को पोस कर बड़ा करते हैं और फिर वो अपने घर से दूसरे घर खुशी खुशी विदा कर देते हैं। लेकिन जो दहेज के लोभी हैं वह इस चीज को समझते नहीं है। वह समझते हैं कि रुपया और दर्ब ही दहेज होता है। सबसे पागलपन लोग वो हैं जो रुपया और दर्ब के चक्कर में अपनी जीवन साथी को घटना का अंजाम देते हैं। अभी उस लड़की के यहाँ पे पिताजी हैं, मैं इन पिताजी से बात करूंगा कि आखिर जो ये घटना हुई ये क्यों हुआ और क्या कहना था लड़का का। और क्या नाम है चाचा आपका? ऋषिदेव प्रसाद जी, ये जो घटना हुआ ये कैसे हो गया? घटना ये लोग गला दबा कर मार दिए, जला दिए, यहाँ पर ले आकर पुलिस खोज के ले आया, खोजा तो यहाँ जलाया ले आकर घर से। यहाँ जलाया गया जी। तो शादी का कितना दिन हुआ था अभी? 1 महीना। 1 महीना। हाँ। तो लड़के के तरफ से क्या कुछ कमेंट था क्या? वो बोला जे तुमने बाप से बुलेट मोटरसाइकिल मांग के लेके आओ, नहीं तो तुमको घर में नहीं रखेंगे, बेला के मार देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, यही कहना था। तो देख सकते हैं कि लड़के का कहना है कि बुलेट मोटरसाइकिल लेके आओ, नहीं तो हम तुमको नहीं रखेंगे। जब नहीं रखना था तो गधे तुम सीधे उसको अपने घर पहुंचा देता, उसका गला घोटने का तुम कौन होता है? मैं पूछता हूं कि कोई बाप अपने बेटी को ब्याह किया है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वो तुम्हारे साथ सौदा किया है। एक जिस सौदेबाजी को, इस दरिंदगी को मनुष्य कि दहेज के लिए अपने जीवन साथी को छोड़ के द्रव्य और गाड़ी पे तुले हुए हैं। द्रव्य और गाड़ी वह ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन एक जीवन साथी वह होता है जो सुख दुख में काम आता है। लेकिन दरिंद्रो, ये समझ लो कि तुम अपने जीवन साथी को खोया है, तुम एक दिन पछताएगा। लेकिन अभी मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक पिता अपने बेटी की याद में यहाँ पे बैठ के तड़प तड़प कर बिलख बिलख कर रो रहे हैं। और इनकी माँ को थोड़ा सा दिखाइए कि कितनी से बदतर स्थिति हो चुकी है, कितनी कमजोरी हो चुका है। अपने बेटी को देखने के लिए एक नजर अपने बेटी को मुर्दे लाश को भी नहीं दिखने दिया। अभी देखिए किस तरह से यहाँ पे इनको दांत लग गया और कितनी खतरनाक यह दृश्य है। मैं दिखा रहा हूँ, आप शांति रहिए। मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे इनके साथ जो घटना हो रहा है, और इस घटने का अंजाम देने वाले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।